2026 बोर्ड एग्जाम आईएमपी चैप्टर भूख जीएसपी बोर्ड। इसमें मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आएंगे और मैं आपको बिल्कुल आसान ट्रिक से आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगी एंड क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन से बच्चों बनता है भूख। भूख को लिखा किसने है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि भूख को किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें कवि ने बताया है बच्चों, भूख के लिए सभी प्राणी जो भी जीव सजीव हैं, जो लोग भी, वो लोग अथक परिश्रम करते हैं, अथक संघर्ष करते हैं। ये कवि को बहुत ही अच्छा लगता है। वो चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, बोलते हैं प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अनेक अनेक ढंग से प्रयास करता है। संघर्ष करता हुआ प्राणी कवि को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यही चीजें बताई है, आप लोग इसका देखिए। बताते हैं कि कवि कहते हैं भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। कोई प्राणी जो होता है भूख को मिटाने के लिए संघर्ष करता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आसमान में जो झपटता हुआ बाज पक्षी होता है, वो अपने शिकार के लिए जब आसमान में उड़ता है तो वो झपटता मारता है अपनी भूख को शांत करने के लिए। तो यहाँ पर कवि ने बोला है कि ये चीजें जो ये मेहनत कर रहा है, संघर्ष करता है, बहुत अच्छा लग रहा है। बताते हैं कवि कि जो कटीले पेड़ पौधे होते हैं, कटीले, वहां पर बकरी जो होती है अपने दोनों पैरों पर खड़ी हुई और पत्तियों को जो चूंघती है, वो संघर्ष करते हुए बकरी बोलते हैं बहुत ही अच्छी लगती है। तो कवि के कहने का मतलब है अगर अपने भूख को मिटाने के लिए कोई भी प्राणी संघर्ष करता है, कवि के नजर में वह बहुत अच्छा है। जैसे चीता जो जंगल में रहता है, चीता वो अपने शिकार के लिए दबे पांव चलता है। किसके लिए चलता है? दबे पांव, मतलब जैसे आहट न हो, दबे पांव चलता है। अगर वो दबे पांव नहीं चलेगा तो जो और भी जानवर हैं वो लोग जान जाएंगे, वो लोग भाग जाएंगे। वो अपने शिकार के लिए जंगल में दबे पांव चलता है, मतलब जैसे आहट न आए, और उससे जो है चीता बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और डाल पर पंजों पे पकड़े हुए, अपने पंजों से डाल, माने जो वृक्ष की डाल होती है ना, उसको पकड़े हुए, वृक्ष के डाल को पकड़ा हुआ तोता, पकड़ा हुआ तोता। तोता का समानार्थी शब्द बच्चों क्या होता है? सुख। तोता जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब तोता देखते हो कितना छोटा सा पक्षी है, वो जो है डाल पे अपने मतलब कैसे हाथ में पकड़ा हुआ है, उल्टा लटका हुआ है फल को खाने के लिए, वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। कवि बोलते हैं जो भी भूख से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, संघर्ष करते हैं, कवि के निगाह से वो बहुत अच्छे लगते हैं। बोलते तोता अपने डाल को अपने पंजों पर पकड़कर डाल बैठता है, अपनी भूख को मिटाने के लिए संघर्ष करता है। उसको ये नहीं डर लगता है कि मैं इस डाल से गिर न जाऊं। और झाड़ियों में जो होता है चीता, जंगल में जो रहता है, वो जो झाड़ियों से चलता है बिल्कुल दबे पांव चलता है। आहट यानी आवाज, आहट का मतलब होता है आवाज न आ जाए, चलता है जिससे वो अपना शिकार कर सके। और दोनों पैरों पर खड़ी हुई बकरी कटीले पेड़ पौधों के बीच में न झुरमुट में खड़ी हो रही है। झुरमुट यानी क्या होता है बच्चों? झाड़ी। झुरमुट यानी क्या होता है? झाड़ी। झुरमुट यानी झाड़ी, मतलब वहां पर वो खड़ी है, मतलब कांटों के बीच में पत्तियों को चूंघ रही है अपने पेट को भरने के लिए, अपने भूख को शांत करने के लिए संघर्ष करते हुए बच्चों बकरी बहुत ही अच्छी लगती है। उसी प्रकार से बोलते बाज पक्षी होता है भूख से मुक्ति पाने के लिए आसमान में बाज जो है अपनी भूख को शांत करने के लिए संघर्ष करता है, झपटता मारता वो भी अच्छा लगता है। शिकार कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपटता उतनी तेजी से उसके चंगुल में दबोचकर कोई भी पक्षी को पकड़ लेता है और बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन से आएगा तो भूख को 2026 के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूख को किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन है सुख का तोता का समानार्थी शब्द क्या है बच्चों? सुख। आहट का मतलब होता है बच्चों आवाज।
कटीली मतलब होता है जो कांटे होते हैं। झाड़ी यानी होता है बच्चों झुरमुट। बाज क्या है? बाज पक्षी है। भूख से लड़ता हुआ प्राणी, भूख से लड़ता हुआ प्राणी जो है, या क्वेश्चन आ जाएगा भूख से लड़ता हुआ प्राणी। भूख से लड़ता हुआ प्राणी कैसा दिखता है? सुंदर दिखता है। प्राणी सुंदर दिखता है। जो भी अपनी भूख को मिटाने के लिए संघर्ष करते हैं वो लोग बहुत अच्छे। तोता क्या खाता है बच्चों? तोता क्या खाता है? कुतर कर फल खाता है। तोता जो होता है, तोता क्या खाता है? फल, फल खाता है। ऐसा आएगा क्वेश्चन। खाता है यहाँ पर ऐसा डैश डैश किसके करता है? कुतर कर। देखते ना, तोता जो अमरूद है, आम है, इन पर बैठता है एंड कुतर करके उसके फलों को खाता है। सांप जो होता है, सांप का भी आ जाएगा आपको। सांप का समानार्थी शब्द होता है सर्प। अपने फन को उठाए हुए सांप शिकार में बैठा हुआ है अपनी भूख को शांत करने के लिए। वो भी फन उठाए हुए सांप अगर शिकार करता है वो भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि वो भी अपनी भूख को शांत करने के लिए करता है। सांप क्या करता है बच्चों? सांप फन को उठा करके अपना मतलब कि शिकार करता है। सांप का समानार्थी शब्द आ जाएगा। और जो है क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक प्राणी किस दशा में संघर्ष करता है? प्रत्येक प्राणी किस दशा में संघर्ष करता है? भूख की दशा में। किस दशा में करता है? भूख की दशा में संघर्ष करता है। भूख से लड़ने पर झाड़ियों दबे पांव में चलना ताकि शिकार को जरा आहट न लगे। कभी कहते हैं भूख से मुक्ति पाने का संघर्ष मार्ग है जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए शिकार करता है, चाहे वह सांप हो, चाहे वह बकरी हो, चाहे वह जंगली जानवर हो, चाहे वह पक्षी तोता ही क्यों न हो, चाहे मनुष्य ही क्यों न हो। अगर वह परिश्रम करता है अपनी भूख को शांत करने के लिए, वह बहुत